एक्चुअल में हमारे गट का हमारे मसल से कुछ कनेक्शन होता भी है या नहीं होता है? कि आपका गट और आपका ब्रेन कनेक्टेड है, वेगस नर्व होती है उससे। ठीक है। तो अगर गट में कोई इश्यू हुआ, गट हेल्दी नहीं है, तो आपके मूड में डिफरेंस आएगा। आप स्ट्रेस हो गए तो गट पे इफेक्ट आता है। तो ये वाइस वर्सा, ये कनेक्शन, ये दे कम्युनिकेट थ्रू द डे एवरी सेकेंड। अगर हम गट को हेल्दी रखने की बात करें, गट को क्लीन करने की बात करें, तो क्या कुछ एक्चुअली में हमारी डाइट में ऐसे फ्रूट्स या फूड्स या खाने की चीजें हैं? आपको कोई स्पेसिफिक डिटॉक्स फूड, डिटॉक्स टी, डिटॉक्स दिस दैट नहीं चाहिए होता है। आपका लिवर और आपकी किडनी ये काम बखूबी करते हैं। अगर आपका लिवर और किडनी काम नहीं कर रहा है, दैट इज व्हेन द डिटॉक्सिफिकेशन इज नॉट हैपनिंग। और जो लोग डिटॉक्सिफाई करने के लिए चीजें देते हैं, तो डिटॉक्सिफाई या डिटॉक्स डाइट भी जो दी जाती है, वो इतनी ज्यादा खुद इतनी अनबैलेंस्ड होती है कि वो इट वुड डू more harm than good in the long run. सब यही बोलते हैं हम पानी बहुत पीते हैं, इस वजह से हमारी स्किन और पूरी जो बॉडी है काफी हेल्दी है। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जब बाहर ज्यादा खाना खा रहे हो, बाहर के खाने में नमक ज्यादा होता है, That's true. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की इंटेक ज्यादा हो जाती है, तो वो कार्ब्स और सॉल्ट थोड़ा पानी डिटेन करता है बॉडी में। तो उसको पानी और ज्यादा कर दीजिए आप, ताकि वो डिटॉक्सिफाई अच्छा हो जाए। ये पानी अगर डिटॉक्सिफाई करना है, पानी अच्छा पियो, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। क्या आपके ऐसे 3 फिटनेस मंत्र होने वाले हैं उनके लिए, जो अगर उनको फॉलो कर ले तो उनका गट हेल्दी रहेगा, स्किन बढ़िया रहेगी, लाइफस्टाइल एकदम अच्छे से वो अपनी फॉलो कर पाएंगे? पहली चीज है, आप अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट समझ लो। क्या आपको कितनी कैलोरी खानी है, उसके हिसाब से चलिए, उसके ऊपर मत जाइए। एक इंसान अगर कैलोरीज मेंटेनेंस से थोड़ा सा कम खाता है, वो और लोगों के बनिस्बत ज़्यादा हेल्दी रहता है। सेकंड है, क्या प्रोटीन पे ध्यान दो। आपकी डाइट, इंडियन डाइट बहुत ज़्यादा कार्ब और फैट लोडेड होती है, उसको बैलेंस आउट करिए। आपने देखने लगे कि हर मील में मेरे कुछ प्रोटीन ज़रूर हो। थर्ड है, प्लीज़। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। तो आज एनबीटी लाइव के इस हेल्थ पॉडकास्ट में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे गट और मसल के कनेक्शन पे। यानी कि अगर आपका गट हेल्दी नहीं रहता तो उसकी वजह से क्या आपका मसल लॉस हो सकता है, क्या कनेक्शन है, एक्चुअल में कोई कनेक्शन है भी या नहीं, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अपना गट हेल्दी रखना है तो आप क्या क्या डाइट में चीज़ें शामिल कर सकते हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। तो आज हमारे साथ इस सेशन में हमें गाइड करने के लिए मौजूद हैं वेलनेस कोच मितुषी अजमेरा। मितुषी, वेलकम टू एनबीटी लाइव। Thank you very much for having me over, Varsha. प्लेजर मितुषी। सो लाइक आई सेड कि आज के हमारे सेशन में हम बात करने वाले हैं गट और मसल का जो कनेक्शन होता है। सबसे पहले मैं आपसे इसी पे बात कर लेती हूँ कि एक्चुअल में हमारे गट का हमारे मसल से कुछ कनेक्शन होता भी है या नहीं होता है? डायरेक्टली मसल पे मैं बाद में आऊंगी, पहले मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपका गट और आपका ब्रेन कनेक्टेड है, वेगस नर्व होती है उससे। ठीक है। तो अगर गट में कोई इश्यू हुआ, गट हेल्दी नहीं है, तो आपके मूड में डिफरेंस आएगा। आप स्ट्रेस हो गए तो गट पे इफेक्ट आता है। तो ये वाइस वर्सा, ये कनेक्शन, ये दे कम्युनिकेट थ्रू द डे एवरी सेकेंड, राइट? तो इनका गट का और ब्रेन का कनेक्शन है। जब ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो उसका इफेक्ट और बॉडी पार्ट्स पे जा सकता है। नाउ कमिंग टू गट एंड ग्लूट और मसल के, इस पे डायरेक्टली कनेक्शन है। तो ऐसी आज तक कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ह्यूमंस पे नहीं हुई है कि जो डायरेक्टली बता दे कि हाँ, गट खराब है तो मसल एक्टिवेशन या फायरिंग में प्रॉब्लम है। ऐसा अभी तक कोई नहीं हुआ है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्चेस हैं जो हमें एग्जैक्टली कंक्लूसिव नहीं होते हैं। ये समझने के लिए अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। अब इसमें इसको कैसे इफेक्ट कर सकता है मसल को? देखिए, गट अगर अच्छा नहीं है तो आप
पोस्चर में फर्क आ सकता है, ओके आप थोड़ा सा झुक के भी चल सकते हो। तो जब ये सब पोस्चरल इफेक्ट होता है तो हो सकता है कि आप अपना कोर भी अच्छे से एक्टिवेट ना कर पाओ एक्सरसाइज में। सिर्फ इतना सा फर्क हो सकता है अगर आपका गट हेल्दी नहीं, गट हेल्दी नहीं है तो एनर्जी कम रहेगी, तो आप शायद उतनी एफिशिएंटली एक्सरसाइज ना कर पाओ उतना, तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती। हो सकता है अगर पेट में दर्द है या वहां से कोई इश्यू है तो आप अपने कोर मसल्स या एब मसल्स को प्रॉपरली इंगेज ना कर पाओ। तो ये होता है। अब गट की प्रॉब्लम क्या होती है, गट में इश्यूज कब हो जाते हैं, जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अभी हम अगर अपने फाइबर इनटेक पे ध्यान दे देते हैं खाने में, तो उससे बॉडी में फर्मेंटेशन होती है। फाइबर से फर्मेंटेशन जो होती है उसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कुछ जिसको आप कह सकते हो वेस्ट, वो एक्चुअली वेस्ट नहीं होते हैं, वो होते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ये जब निकलते हैं उनमें से एक होता है जो आपकी डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया, जो मसल का पावर, एग्जैक्टली, यू नो दैट, मसल का जो मसल का जो पावर हाउस है वो उससे इंटरेक्ट करता है, उसको एफिशिएंट बनाता है। तो अगर कुछ डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया से कनेक्ट कर रहा है तो वो जब आपको अच्छे से काम करता है तो मतलब एनर्जी ज्यादा आएगी, मसल्स भी अच्छे से फायर करें। तो ये कनेक्शन है। बट लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है कि हमें गट स्पेसिफिक सप्लीमेंट चाहिए या गट स्पेसिफिक डाइट चाहिए, तो एक कोई सी भी अच्छी हेल्दी बैलेंस डाइट गट हेल्दी होनी ही चाहिए। गट को ठीक करना हर अच्छी बेसिक डाइट की प्रायोरिटी होती है। इट इज बेसिक, ये एक स्पेशल चीज नहीं है जिसको आप अच्छा एक नया टैग लगा के बेच दो। सो दैट आई कॉल शेयर मार्केटिंग गिमिक। तो अगर मैं आज कोच करती हूँ तो मैं तो बिना एंटी इन्फ्लेमेटरी या बिना गट हीलिंग डाइट के काम करते हैं, और सबके गट हेल्दी भी रहते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी ही होते हैं। इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाली आज तक कोई डाइट बनाया है? आप किसी के पास जाओगे कि मेरे इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाली डाइट दो, या आप जाओगे कि मेरे गट खराब करने वाली डाइट दो? आप अगर मेरे पास आ रहे हो तो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो आप मुझे गट और ये सारी हेल्थ मेरी सही करके दो। तो बेसिक है। Exactly. तो इसलिए इसको बस मैं ये कहूंगी हवा बना दिया है। गट हेल्थ बेसिक है। अगर आपका गट हेल्दी है तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। Amazing. ये बेसिक है। I mean, जो अभी मितुषी आपने पॉइंट हाईलाइट किया ना कि सिर्फ एक गिमिक है कि गट को डिटॉक्सिफाई कर दो, क्लीनिंग एजेंट्स आजकल बहुत सारे अवेलेबल हैं कि आप ये गोली खा लो आपका गट क्लीन हो जाएगा, आप ये जूस पी लो आपका गट क्लीन हो जाएगा। सो इस पर भी मैं आपसे एक कॉन्वर्सेशन ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर हम गट को हेल्दी रखने की बात करें, गट को क्लीन करने की बात करें, तो क्या कुछ एक्चुअली में हमारी डाइट में ऐसे फ्रूट्स या फूड्स या खाने की चीज़ें हैं जो हमारे गट को नेचुरली क्लीन कर दे, डिटॉक्सिफाई कर दे? बहुत अच्छा वर्ड आपने बोला जिसको सारे न्यूट्रिशनिस्ट पकड़ते हैं, डिटॉक्सिफाई। तो आपको कोई स्पेसिफिक डिटॉक्स फूड, डिटॉक्स टी, डिटॉक्स दिस दैट नहीं चाहिए होता है। आपका लिवर और आपकी किडनी ये काम बखूबी करते हैं। अगर आपका लिवर और किडनी काम नहीं कर रहा है, दैट इज व्हेन द डिटॉक्सिफिकेशन इज नॉट हैपनिंग। और जो लोग डिटॉक्सिफाई करने के लिए चीजें देते हैं, तो डिटॉक्सिफाई या डिटॉक्स डाइट भी जो दी जाती है वो इतनी ज्यादा खुद इतनी अनबैलेंस्ड होती है कि वो इट वुड डू more harm than good in the long run. क्योंकि वो लोग डिटॉक्स कर में क्या कर देंगे, आपको जूसेस दे देंगे, फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस, कि इससे डिटॉक्सिफाई हो रहा है। ये डिटॉक्सिफाई नहीं है। आपने आप मसल बनाने जो बचाने वाला प्रोटीन है उसको कम कर दिया। सो हाउ कैन इट बी डिटॉक्सिफिकेशन, राइट? तो आपका लिवर और किडनी ये काम अच्छे से करें। आपको ये देखना है कि हम ऐसे खाने ना खाएं जो ज्यादा खराब हो। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ 80-20 रूल जब अप्लाई करती हूँ तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती। अब क्या चीज है जो आपके गट को हेल्दी रखता है? हम ये समझ गए, जानते हैं सब, प्रोटीन मसल के लिए अच्छा है। फाइबर जो होता है वो आप अपने खाने में ध्यान दीजिए। फाइबर कीप्स योर गट हेल्दी, गट लाइनिंग हेल्दी रखती है, जिससे जो मैंने आपको बोला था शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो निकलते हैं वो
फाइबर के फर्मेंटेशन से निकलते हैं, एंड दैट इज व्हाट कीप्स योर गट हेल्दी। हेल्दी। तो अगर अच्छी गट चाहिए, पानी पे ध्यान दीजिए और फाइबरस खाना खाइए। अब फाइबर लोग सोच लेते हैं हमें सब्जी और फ्रूट्स ज़्यादा भर भर के खाने हैं। एक्चुअली ज़्यादा फाइबर आपको किससे मिलता है? आपके दाल से, रोटी से, इनमें अच्छा ज़्यादा फाइबर मिलता है। जो जितने भी लेग्यूम्स हैं, ओट्स, मिलेट्स, इनमें सब में बहुत अच्छा फाइबर होता है। दो तरह के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। दोनों के अपने इम्पोर्टेंस हैं। तो अगर आप ज़्यादा ना दिमाग लगा के सिंपल देखिए कि मेरे पास खाने में सैलेड भी है, मैं सब्जी भी खा रही हूँ, मैं दाल भी खा रही हूँ, मैं दही भी खा रही हूँ, मैं रोटी या चावल भी खा रही हूँ, ओवरऑल वीक में या ओवरऑल डे में, तो आपका ऑटोमेटिकली गट हेल्दी रहेगा। आपको ये देखना है कि मेरे इमोशंस रोज क्लियर हों, मेरा कॉन्स्टिपेशन नहीं बिल्ड हो। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दैट मीन्स योर गट इज नॉट वर्किंग वेल। बहुत सारे डिटॉक्स डाइट या बहुत सारी चीज़ें ऐसे केसेस में सुनती हूँ, हॉरर स्टोरीज भी, जिसमें नमक बंद कर देते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नमक ही बंद कर देते हैं, एंड इससे ये डिटॉक्सिफाई हो रहा है। नमक बंद करना इज नॉट डिटॉक्सिफिकेशन। नमक, सॉल्ट से आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर सॉल्ट नहीं होगा, कहते हैं कि अरे सब्जियों से सबसे सोडियम मिल जाता है, इट इज़ नॉट इनफ। आपको दाल, कहीं किसी में नहीं लिखा है आप बिना नमक के दाल बनाएं, कहीं नहीं लिखा है कि आप ऐसा बिना नमक का खाना खाएं। ऐसा नहीं होता है, नमक चाहिए होता है। और जितना हम स्वेट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो नमक की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। एक कुछ चीज़ होती है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, राइट? तो वो चाहिए होता है, उससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और वो मसल कॉन्ट्रैक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम करते हैं, राइट? डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है? वो कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो डाइजेशन सिस्टम चल रहा है। खाना यहाँ से नीचे नहीं जाएगा जब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, तो उसी से नीचे तक जाता है। इसी से कॉन्ट्रैक्शन से आपका खाना सर्कुलेट होता है अंदर बॉडी में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाता है। तो सॉल्ट इज इम्पॉर्टेंट। तो हर चीज की आपके खाने में एक इम्पॉर्टेंट जगह है, जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि मैं ये ज्यादा खा लूं। आप ये देखिए, आपने वो ज्यादा खा लिया तो किसी और चीज की जगह चले गई ना। तो इसीलिए हर चीज को आप बैलेंस करके चलिए। सिर्फ जब आती है इंडियन डाइट में, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कार्ब्स और प्रोटीन थोड़ा कम करिए, क्योंकि वो इतना चाहिए नहीं चाहिए। मैं अगर आपको नंबर दूं तो हमारी इंडियन डाइट में मैं कई बार देख लेती हूँ तो 90% कार्ब्स और फैट्स होते हैं, प्रोटीन सिर्फ 10% होता है लोगों की डाइट में। आपको कम से कम प्रोटीन को 20 से 25% लाना है। This is not a high protein diet. This is a normal balanced diet. ये करना होता है। तो अगर गट हेल्थी चाहिए तो आप फाइबर और पानी पे ध्यान दीजिए। पानी की कोई स्टैंडर्ड रेकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने यूरिन कलर से देखना है कि यूरिन वाइट ना हो। यूरिन वाइट है मतलब बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन है, ठीक है? और येलो, बहुत ज़्यादा डार्क कलर है मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। यूरिन का कलर होना चाहिए पेल येलो, मतलब उतना है तो आप का सही पानी पी रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ, अगर आप थोड़ा प्रोटीन बढ़ा रहे हो, ज्यादा कर रहे हो नॉर्मल से, थोड़ा फाइबर बढ़ा रहे हो, तो पानी थोड़ा ज्यादा ठीक रहता है। यूरिन कलर से चेक करते जाइए, पानी ज्यादा पीजिए। सर्दियों में प्यास कम लगती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको पानी नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप कपड़ों के अंदर स्वेट कर रहे होते हो, आपको रियलाइज नहीं होता है। तो पानी और सॉल्ट आप लूज करते रहते हो, तो ये पानी जब पीते जाओगे तो आपका गट अच्छा काम करेगा, आपकी सारी डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी होगी, क्योंकि इवेंचुअली सारा वेस्ट प्रोडक्ट पानी के साथ में जाता है। अमेजिंग। ये, और ये भी नहीं करना है आपको कि आपको एक बार में जग भर के पानी पीना है। ये तो जितनी जल्दी पानी अंदर जाएगा उतनी जल्दी निकल जाएगा। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी केमिकल फंक्शन इन योर बॉडी। तो दिन भर पानी पीते जाइए, कभी एक घूंट या एक ग्लास, कम से कम 1 घंटे में 1 ग्लास पानी पी लीजिए, आधा ग्लास तो पीजिए। तो बेस लाइन फिगर भी मैं बोलूँ 2.5 से 3 लीटर तो करिए एक लेडी कम से कम, ताकि आपका फाइबर जो है वो कॉन्स्टिपेट ना करे, क्योंकि अगर फाइबर ज्यादा कर दिया, पानी कम पिया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो फाइबर को भी काम करने के लिए पानी चाहिए।
Exactly. इसीलिए पानी पे ध्यान दीजिए, स्किन हेयर सब बहुत अच्छा रहेगा। वाह, इसीलिए आई थिंक बहुत से जो भी सेलिब्रिटीज है जिनकी अच्छी स्किन है, या जो भी लोग हैं जिनकी मैंने अच्छी स्किन देखी है, फिटनेस एक्सपर्ट है, वेलनेस कोचेस हैं, सब यही बोलते हैं हम पानी बहुत पीते हैं, इस वजह से हमारी स्किन और पूरी जो बॉडी है काफी हेल्दी है। तो आप भी पानी बहुत पीते हैं, भर भर के पीते हैं? हाँ, भर भर के पर पूरे दिन पीती हूँ। हाँ। और मैं कभी भी कुछ चीज को एकदम से बहुत ज्यादा नहीं पीऊंगी। पानी पीऊंगी जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जब बाहर ज्यादा खाना खा रहे हो, बाहर के खाने में नमक ज्यादा होता है, That's true. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की इंटेक ज्यादा हो जाती है, तो वो कार्ब्स और सॉल्ट थोड़ा पानी डिटेन करता है बॉडी में, तो उस वक्त पानी और ज्यादा कर दीजिए आप, ताकि वो डिटॉक्सिफाई अच्छा हो जाए। ये पानी अगर डिटॉक्सिफाई करना है, पानी अच्छा पियो, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। दैट इज सो ट्रू। एंड आई थिंक आपने हमारी ऑडियंस का जो सबसे बड़ा मिथ रहता है ना कि डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या करें, क्या खाएं, क्या कोई ऐसा जूस है, वो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब उनको पता है कि पानी ही एक ओनली मंत्रा है कि अगर वो सफिशिएंटली पीते रहते हैं पूरे दिन में, तो कहीं ना कहीं उनका गट बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है, उनको एक्सटर्नल डिटॉक्सिफिकेशन की कोई नीड नहीं रहती है। इसमें वर्ड ऑफ कॉशन, पानी ज्यादा का मतलब ये भी नहीं है आप इतना बहुत पानी पियो पी लो, 10-12, तो वो भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसीलिए मैं कहती हूँ यूरिन वाइट भी नहीं होना चाहिए। दैट्स ट्रू। आई थिंक मितुषी आपने बहुत अच्छे से हमारा जो गट और मसल्स का कनेक्शन है उसको बताया है। एट लास्ट मैं चाहूंगी क्या कुछ और भी टिप्स हैं आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगी, जिनको अपना गट हेल्दी रखना है, अपने मसल्स एकदम बिल्ड करने हैं या मेंटेन रखने हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, तो क्या आपके ऐसे 3 फिटनेस मंत्र होने वाले हैं उनके लिए, जो अगर उनको फॉलो कर ले तो उनका गट हेल्दी रहेगा, स्किन बढ़िया रहेगी, लाइफस्टाइल एकदम अच्छे से वो अपनी फॉलो कर पाएंगे? 3 चीजें हैं। पहली चीज है आप अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट समझ लो कि आपको कितनी कैलोरी खानी है, उसके हिसाब से चलिए, उसके ऊपर मत जाइए। एक इंसान अगर कैलोरी मेंटेनेंस से थोड़ा सा कम खाता है, वो और लोगों के बनिस्बत ज़्यादा हेल्दी रहता है उन लोगों के बनिस्बत जो कैलोरीज को ओवरडू करते हैं और लेकिन हर चीज देख के खाते हैं। नो, ये हम ऑर्गेनिक खाएंगे, हम ये अच्छा सा खाएंगे, हमको ये वाली क्वालिटी चाहिए। जहां एक्सेस होगा वहां पे आपका हेल्दी खाना भी आपके लिए अनहेल्दी ही हो जाएगा। तो कैलोरी इज द किंग। सबसे पहली चीज है आप अपनी कैलोरी समझिए, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है वो। सेकंड है प्रोटीन पे ध्यान दो। आपकी डाइट, इंडियन डाइट बहुत ज़्यादा कार्ब और फैट लोडेड होती है, उसको बैलेंस आउट करिए। आपने देखने लगे कि हर मील में मेरे कुछ प्रोटीन ज़रूर हो, तो उससे प्रोटीन का आप पूरा दिन भर का मेंटेन कर सकते हो, रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो। थर्ड है प्लीज़ वेट ट्रेनिंग करिए। There is nothing as magical and as potent as weight training. I have seen lives changing with weight training. Someone who could not ovulate starts ovulating without medicine. People with diabetes, they're reversing their diabetes with this. PCOD, PCOS. मेरे को PCOD था, मुझे यही नहीं पता था, and I had 2 children आराम से. Why? Because I've always been active and exercising. Amazing. I do not have any side effects or symptoms of that. तो आप अगर एक्सरसाइज करते हो, स्पेशली वेट ट्रेनिंग, यू कैन टर्न द क्लॉक अराउंड। आप जिसको कहते हैं ना एंटी एजिंग फॉर्मूला, वेट ट्रेनिंग इज द एंटी एजिंग फॉर्मूला with the protein, good protein and calorie balance. These are the 3 important things which I would say please pay attention to them. परफेक्ट। आई थिंक अमेजिंग, आपने बहुत अच्छे से इस सेशन को कवर किया है और गट मसल का कनेक्शन बहुत अच्छे से बताया है। ऑल्सो प्रोटीन पर, डाइट पर, एक्सरसाइज पर काफी ज्यादा एम्फोसिस किया है। थैंक यू सो मच मितुषी फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप यू हैड अ वेरी गुड टाइम विद अस। Absolutely, I loved it. Yes, I like talking about it. So, thank you so much. Thank you. I hope आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं, कोई सवाल आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे और भी सेशंस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें।